बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, किचन फॉर लकी पीपल्स में आपको वेलकम कहते हैं। ईद करीब आ रही हो और उस पर कोई बारबेक्यू की रेसिपी ना बने, ऐसा हो नहीं सकता। जब सब रिलेटिव आपस में इकट्ठे होते हैं तो अक्सर की ख्वाहिश ये होती है कि कोई बारबेक्यू की रेसिपी बनाई जाए और उसे खाया जाए, लेकिन अक्सर बारबेक्यू का सामान अवेलेबल नहीं होता है। तो उसकी आसानी के लिए हमने आपके लिए एक रेसिपी बनाई है, टिक्का फ्राई मसाला, जो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा विदाउट बारबेक्यू के सामान के। इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, मुझे तो याद रखेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए हमने तकरीबन 750 ग्राम चिकन लिया है। उससे हमने कढ़ाई कट में यानी कि छोटी बोटियां करवा ली हैं। इस रेसिपी के लिए आपको ब्रेस्ट का हिस्सा यूज़ करना है क्योंकि उसमें गोश्त ज़्यादा होता है, इसलिए आप ब्रेस्ट का गोश्त लेंगे। तो आइए चलते हैं इसकी मैरिनेशन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसके अंदर 2 टीस्पून के करीब अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे। इसके बाद हाफ़ टी स्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। फिर क्वार्टर टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। इसके बाद हाफ़ टी स्पून ही धनिया पाउडर डालेंगे। फिर हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। फिर हाफ़ टी स्पून के करीब या एज़ रिक्वायर्ड नमक डालेंगे। फिर हाफ़ टी स्पून ही भुना हुआ कटा हुआ ज़ीरा डालेंगे। फिर इसमें 2 से 3 टेबल स्पून के करीब सिरका डालेंगे। आप इसमें नींबू भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन बाज़ारी रेसिपी में सिरका शामिल होता है, इसलिए प्रोफेशनल तरीके से इसमें सिरका शामिल करेंगे ताकि बाज़ारी टेस्ट आए। और फिर सबसे आखिर में हम इसमें ज़रदा रंग डालेंगे ताकि बिल्कुल बाज़ार जैसा लुक इसका आए चिकन का। फिर इन तमाम मसालों को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि एक एक बोटी पर मसाला अच्छी तरीके से कोट हो जाए। मसाला माशाल्लाह से एक एक बोटी पर कोट हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसके बाद इसे रैप कर कर 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि मसाला अच्छे तरीके से बोटियों में रच बस जाए। ठीक 1 से 1.5 घंटे बाद हमने बोटियों को फ्रिज से निकाला। अब हम एक पैन में ऑयल डालेंगे और उसके बाद हम इन बोटियों को एक एक करके फ्राई करेंगे। एक एक करके बोटियां ऑयल में रखते जाएंगे। ऑयल आपका कदरे गर्म होना चाहिए। आपने उसे तब तक पकाना है जब तक एक साइड बिल्कुल पक ना जाए। अगर आप इसे हल्का सा नीचे से जला देंगे तो उससे टेस्ट आपका और बढ़ जाएगा। चूल्हे की आंच आपने मीडियम रखनी है। ठीक 3 से 4 मिनट बाद हम इसे पलट रहे हैं। आप देख सकते हैं इसका लुक, ये हल्का ब्राउन और ब्लैक की तरफ है। आपने एक साइड जब तक पूरा ना पक जाए तब तक इसे पलटना नहीं है, क्योंकि इस तरह जो चिकन का जूस होता है वो उसके अंदर ही लॉक हो जाता है। अगर आप इसे पलटते रहेंगे तो सारा जूस चिकन का रिलीज़ हो जाएगा। इससे बोटियाँ आपकी बिल्कुल खुश्क बनेंगी, जो खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। ठीक 4 मिनट बाद हम इसे पलट रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बोटियाँ बिल्कुल पक चुकी हैं नीचे दोनों तरफ से। ये तकरीबन 60 से 70% तक बन चुकी हैं। अब हम दूसरा सेशन भी इसी तरह पकाएंगे और से भी इसी तरह लाल करेंगे ताकि ये बेहतरीन लुक दे सके। माशाल्लाह से दूसरा सेशन भी हमारा कंप्लीट है। आप देख सकते हैं इसका लुक किस तरह आया है। आपने इसी लुक में से रखना है तो इसका बेहतरीन टेस्ट निकल के आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब करते हैं दूसरे सेशन की तैयारी। इसके लिए हमने अलग से पैन में थोड़ा ऑयल डालेंगे, 3 से 4 टेबल स्पून के करीब। फिर इसमें हम 3 मीडियम प्याज डालेंगे चॉप करके। हमने ऑमलेट की तरह चॉप किया है प्याज को। अब हम इसे प्याज को ऑयल में डालकर इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए।
प्याज फ्राई करते वक्त हम इसमें 3 से 4 लौंगे डाल देंगे ताकि एक अच्छा सा अरोमा प्याज के अंदर आ जाए लौंग का। प्याज ब्राउन हो चुकी है, आप देख सकते हैं ये गोल्डन ब्राउन कलर हमें चाहिए था, वैसा आ चुका है प्याज का। अब हम इसमें 1 टीस्पून के करीब अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे, फिर इसे भी हल्का सा भूनेंगे प्याज के साथ। फिर हमने 3 से 4 टमाटर को ब्लेंड करके इसकी प्यूरी बनाई है, वो भी इसमें डाल देंगे। 3 मीडियम टमाटर की प्यूरी बनाएंगे आप, फिर इसमें मिलाकर आप इसे अच्छी तरीके से भूनेंगे प्याज के साथ। टमाटर हल्का सा भुनने के बाद बारी आती है इसमें मसाले शामिल करने की। सबसे पहले हम इसमें ½ टीस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, इसके बाद ½ टीस्पून ही धनिया पाउडर डालेंगे, इसके बाद क्वार्टर टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, फिर ½ टीस्पून के करीब भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे, फिर ½ टीस्पून या एज रिक्वायर्ड नमक डालेंगे, फिर ½ टीस्पून ही गरम मसाला पाउडर डालेंगे। फिर इन तमाम मसालों को अच्छी तरीके से भुनेंगे यहाँ तक कि ऑयल ऊपर आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मसाले अच्छी तरीके से भुन चुके हैं, ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें 125 ml के करीब दही डालेंगे और फिर इसे भी मसालों के साथ भूना स्टार्ट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मसाले, प्याज, टमाटर और दही आपस में मिक्स हो चुके हैं। अब बारी आती है इसमें चिकन डालने की। अब हम सब चिकन इसमें डाल देंगे हमारे इस पेस्ट के अंदर। फिर इस चिकन को मसाले में अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि ये मसाला भी चिकन पर कोट हो जाए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल किचन फॉर लकी पीपल्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे घंटे के निशान को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली आइंदा वीडियोस आपको मुसलसल मिलते रहें। चिकन को मसाले के साथ मिक्स करने के बाद हम इसे ढक्कन रखकर 5 से 10 मिनट का हल्का दम देंगे, बिल्कुल हल्की आंच पर, ताकि चिकन मुकम्मल तौर पे गल जाए। 5 मिनट बाद हम ढक्कन रिमूव कर रहे हैं। माशाल्लाह से ऑयल ऊपर आ चुका है और हमारा चिकन बिल्कुल डन हो चुका है। आप देख सकते हैं ग्रेवी भी इसमें अच्छी खासी है और चिकन के पीस भी आपको अलग अलग बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। डिश अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तैयार है, लेकिन इसे बारबेक्यू का टेस्ट आने के लिए हम इसे कोयले का दम देंगे। हमने एक एलुमिनियम फॉयल का कप बनाया है। अब हम इसमें सुलगता हुआ कोयला रखेंगे और उसमें हल्का सा ऑयल डालकर इसे ढक्कन ढाक कर तकरीबन 5 से 10 मिनट का इसे कोयले का दम देंगे ताकि कोयले का धुआं और उसका अरोमा पूरा चिकन और ग्रेवी में रच बस जाए, ताकि आपको बिल्कुल बारबेक्यू टेस्ट लगे। पाँच मिनट बाद हम ढक्कन रिमूव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कोयले का अरोमा इसमें पूरा रच बस चुका है। अब हम कोयले को रिमूव कर देंगे इसके अंदर से। फिर हम इसे हरी मिर्च से हल्का सा गार्निश कर देंगे ताकि डिश हमारी खूबसूरत नज़र आए। हमारी रेसिपी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं ये देखने में जितनी खूबसूरत लग रही है, खाने में उससे ज़्यादा लजीज है। अगर आप किसी मेहमान के आगे ये रखेंगे तो इंशाल्लाह वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रुकेगा। ये रेसिपी मैं आपके लिए रिकमेंड करता हूँ ईद के पहले दिन के लिए। ईद के पहले दिन जो आपके घर मेहमान आए, आप उन्हें ये बनाकर खिलाएं तो इंशाल्लाह आप तारीफ़ के हकदार करार पाएंगे। बहुत ही इजी सिंपल रेसिपी है, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल किचन फॉर लकी पीपल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आइंदा भी आपके लिए इस तरह की बेहतरीन रेसिपी ला सकें। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।